हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोनिक्स वन। आज हम सोल्व करेंगे डीपीपी 1 एंड 2 जो कि लास्ट 2 लेक्चर में मैंने आपके लिए अपलोड की थी। और इन लेक्चर्स में जो भी बातें हमने सीखी है आज आपकी क्रिस्टल क्लियर होंगी जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूँ। बट कंडीशन एक ही बेटा, हर एक क्वेश्चन आपका खुद से सोल्व किया हुआ होना चाहिए। एक बार मेरे से पहले आप क्वेश्चन को ट्राई जरूर किया करो। अभी तक नहीं किया है वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करें और उसके बाद मैं आपको सोल्व कराऊंगा तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। थ्योरी जब पढ़ रहे होते हैं तो 99% काम कंप्लीट होता है। 1% चीजें मैं आपको क्वेश्चंस के साथ ही लिखवाऊंगा, उन चीजों को आप साइड में बी ब्लॉक बना के बूस्टर ब्लॉक बना के लिख लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं सर आज का लेक्चर। जब भी आपके सामने लिमिट का कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले आपका काम होना चाहिए उसकी फॉर्म चेक करो। उसकी फॉर्म चेक करोगे तभी आपको पता लगेगा कि उन 7 मेथड्स में से कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए। तो सर x 1 को अप्रोच कर रहा है तो बोलो x स्क्वायर किसको अप्रोच करेगा 1 को, x किसको अप्रोच करेगा 1 को। तो यहां बना अपने पास 2 और 1 कितना हो गया 3। 3 माइनस 3 का मतलब एग्जैक्ट 0 क्या नहीं, 0 को अप्रोच करेगा सर। यहां पे देखना जरा, ये 3 को अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा, ये 2 को अप्रोच करेगा तो ये हो गया सर 5 और यहां से बनेगा -5। तो सर डिनोमिनेटर भी किसको अप्रोच कर रहा है 0 को। तो 0/0 डिटर्मिनेंट फॉर्म बनी अपने पास इनडिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि फैक्टराइजेशन होता है क्या। तो फैक्टराइजेशन हो सकता है सर यहाँ। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए सर फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 बनेगा। तो मिडिल टर्म को बोलो 3 × 2 कर देगा, यस 2x² प्लस में 3x माइनस में 2x और -3। डिनोमिनेटर में तो सर ऑलरेडी 4 टर्म्स है तो 2 टर्म्स के अंदर आप क्या ले लेंगे कॉमन। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है सर 3x² कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x -1 और यहाँ पे सर 2 कॉमन आ रहा है तो x -1। ठीक है, यहाँ तक इसको आगे सोल्व करेंगे सर। लिमिट x टेंड्स टू 1 और अंदर क्या बनेगा सर, यहां से आप एक काम करो x कॉमन ले लो ओनली। x कॉमन लेंगे तो सर बनेगा 2x प्लस में 3 और यहां से माइनस कॉमन लोगे तो बनेगा अपने पास 2x प्लस 3 और डिनोमिनेटर में सर x -1 कॉमन आ रहा है। दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है x -1 तो अंदर बचेगा 3x² और यहां से बचेगा +2। वापस से ऊपर कॉमन लो तो लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 3 और अंदर बचा अपने पास x -1। बोलो यहां तक डन है क्या, बोलो। साथ के साथ आप जहां भी पढ़ रहे हो यस और नो बोलते रहा करो सर। अकेले ही क्या, यस। इस तरीके से चीजें आ गई अपने पास। अब सुनना जरा, x -1 को x -1 से हम कैंसिल कर सकते हैं क्या सर। सर नॉन जीरो फैक्टर ही कैंसिल कर सकते हैं। तो हमेशा यहाँ पे नॉन जीरो फैक्टर बनेगा, क्यों, क्योंकि x एग्जैक्टली 1 थोड़ी है जो 0 बन जाएगा। x सर 1 को अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच कर रहा है दैट मींस यहाँ पे आप लिखेंगे, देखो इस तरीके की चीजें आप भी ब्लॉक बना के लिखेंगे साइड के अंदर कि सर बिकॉज यहाँ पे x क्या है नॉट इक्वल टू 1 है तो बोलो x -1 भी क्या होगा नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है सर, 1 के इक्वल थोड़ी, x तो 1 को अप्रोच कर रहा है तो ये वाली चीज 0 तो कभी बनेगी नहीं। तो ये नॉन जीरो फैक्टर है, कैंसिल कर सकते हो। अब बचा सर लिमिट x टेंड्स टू 1। सर आपने तो कहा था लिमिट्स को सोल्व करने का एक ही मेथड है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो बेटा मैंने साथ में ये भी कहा था कि बीच में जो भी अजीब सा बना पहले उसको हटाएंगे। तो यहां पर हटा दिया क्या, बोलो। इसके अंदर हमने हटा दिया सर, जुगाड़ नंबर कौन सा लगा के ए, जुगाड़ नंबर ए लगाया। अब अपना क्वेश्चन बन गया ये वाला। अब आप डायरेक्ट 1 सब्स्टिट्यूट करो, कुछ भी अजीब नहीं बनेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो सर लिमिट पुट कर देते हैं। अब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा सर 2 और 3 कितना हो गया 5 अपॉन, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 3 और 2 कितना हो गया सर 5, कैंसिल होके कितना आ गया 1 और जो कि एक रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू तो ये आपका आंसर है। बोलो क्लियर है क्या। तो जुगाड़ नंबर 1 इस क्वेश्चन से अपना क्लियर हुआ। साथ में ये चीजें अपन ने जानने की कोशिश की और सर अल्टीमेटली हमें करना क्या होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना होता है। इस स्टेप में पता लग गया ds, जहां भी मैं ds लिखता हूं मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया अपन ने। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर किस पे 2 पे। 2 के अंदर मैंने आपको टोटल 3 क्वेश्चंस दिए थे, उनमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में बताता हूं, ये आप खुद करेंगे केडीएस से, क्योंकि ये वाली स्टेप ही मैंने यहां पर रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखते हैं फर्स्ट कि सर लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है x टेंड्स टू 0 पे और 3 अपॉन में क्या है फंक्शन, सिग्नम फंक्शन है सर। और सिग्नम का बिहेवियर आपको पता होगा, अपन ने रिलेशन एंड फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि सर x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी सभी वैल्यू के लिए कितना देता है 1, x लेस देन 0, 0 से छोटी वैल्यू के लिए देता है -1 और x इज इक्वल टू 0 पे कितना देता है ये 0। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं सर क्वेश्चन पे।
तो सर इसमें अगर मैं 0 पुट कर दूंगा ना, यहाँ पे डायरेक्ट देखना, पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो सर डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करेगा, और जब भी डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करता है तो सर नॉन रियल वाली कंडीशन बनती है। कौन सी कंडीशन बनती है? नॉन रियल वाली कंडीशन। और इस कंडीशन में सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। तो 0 पे आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो, तो लेफ्ट हैंड के लिए सर माइनस लगा देते हैं यहाँ पे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है सर। अब आपको सोचना है कि 0 को आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, ये आपका 0 है, और लेफ्ट से अप्रोच करना मतलब 0 से जस्ट छोटी वैल्यू मतलब निगेटिव। भाई इस साइड तो सारी वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। और अभी भी मैंने बताया x जब आपका निगेटिव हो तो सिग्नम फंक्शन बोलो क्या वैल्यू देता है आपको? -1 देता है सर, -1 देता है। तो 3 अपॉन में क्या आ जाएगा सर? -1, क्योंकि ये कंप्लीट क्या होता है सर? -1 होता है। तो आंसर आया -3। ये आपकी होगी कौन सी लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट। सुनते जाना आप। सेम तरीके से सर हम बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस बोले तो राइट हैंड लिमिट किसके ऊपर सर? 3 अपॉन में SGN ऑफ x सिग्नम फंक्शन। अब सर 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी, और 0 से बड़ी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव जब x होता है तो सिग्नम बोलो x ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब x ग्रेटर देन 0, उसके लिए कितना देता है सर? 1 देता है। तो ये वैल्यू क्या बनेगी सर? 1। और 1 बनेगी तो सर ये आ गया 3 अपॉन में 1 बोले तो 3। ये आपकी आ गई राइट हैंड लिमिट। सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है सर, -3 और 3 कभी इक्वल नहीं हो सकता। तो हम यहां से बोल देंगे दोनों से कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। खत्म है के बात। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी कैसे? क्योंकि मोड लग गए यहाँ पे, मोड इस बात को खत्म कर देगा माइनस प्लस वाली, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर हो रहा है? इन दोनों एग्जाम्पल को एक साथ मैंने इसीलिए लिया है, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं सर इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन की। इसी में चेंज कर दोगे आप, इसको लिख लेंगे, उसके बाद चेंज कर लेंगे। बोलो यहाँ पे मोड होता तो सर सिग्नम हमें कितना देता? -1, लेकिन मोड की वजह से बोलो ये +1 हो जाता कि नहीं हो जाता? यहाँ पे +1 होता तो +3 आता है, और इसमें तो सर +1 ऑलरेडी आ रहा है मोड से, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये +3 आता। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फिर क्या हो जाती सर? इक्वल हो जाती। और किसके इक्वल होती? एक फाइनाइट नंबर 3 के इक्वल हो जाती। तो हम बोल देते ये अपनी क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 पे। और ये बात यहाँ पे दी गई आपको, ठीक है। तो बोलो इसके अंदर क्या आएगा? एक बार तो -1 जो कि मोड की वजह से क्या हो जाएगा? +1। और राइट हैंड लिमिट भी क्या आ जाएगी? 1 इज इक्वल टू 1 बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? 1। तो एग्जिस्ट करेगा और आंसर कितना आएगा? 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 2। बोलो बात खत्म है क्या? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में सर रूट बैठा है। क्या है सर? यहाँ पे रूट। और आपने थ्योरी में लिखवाया कि स्क्वायर रूट आते हैं रेशनलाइजेशन करो, लेकिन मैंने अभी ये भी बोला पहले आप फॉर्म चेक करो। तो पहले आप फॉर्म चेक कर लो, चाहे रेशनलाइजेशन कर दो, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो फॉर्म चेक करते हैं सर। ये 0 को अप्रोच करेगा, वो तो बोलो अंदर वाली वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? a को, और यहाँ पे भी a को। √a माइनस √a सर किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है। x 0 को अप्रोच करेगा तो बोलो ये कंप्लीट वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? 0 को। और जैसे ही 0/0 फॉर्म बनी तो स्टूडेंट के माइंड में आएगा सर फैक्टराइजेशन करते हैं, और फैक्टराइजेशन करने जाओगे तो ये रूट परेशान करेगा आपको। तो रूट को हटाने के लिए रेशनलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। और रेशनलाइजेशन के लिए मैं क्या करता हूं, ये सपोज ये पूरा कंप्लीट क्या है? अल्फा, ये कंप्लीट क्या है? बीटा। सुनते जाना अच्छे से। और ये माइनस तो है। अब बोलो न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कैसे करोगे? सर साइन चेंज करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा से ऊपर और नीचे क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई। यही तो करना है। और एक बार प्लस में और एक बार माइनस में मल्टीप्लाई है तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी सर? a² माइनस b², अल्फा² माइनस बीटा²। तो ये लिखूंगा डायरेक्ट, इन दोनों का स्क्वायर ये वाला, ठीक है। आ जाओ इधर कि सर लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 0, और अल्फा² माइनस बीटा² बोले तो a प्लस x का स्क्वायर माइनस a माइनस x का होल स्क्वायर। ये तो बन गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में सर 4x पहले से बैठा था, और नीचे भी तो आएगा इन दोनों का प्लस करके मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा सर रूट में a प्लस एक्स प्लस रूट में a माइनस एक्स, और उसको मैंने अल्फा और बीटा मान रखा है, तो एक बार एज इट इज रख देता हूँ, ऐसे ही बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। अब स्क्वायर ओपन करे कि नहीं करे, स्क्वायर से रूट कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इस बात के लिए मैंने बेसिक मैथ में आपको क्या बताया? रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ समथिंग का आंसर हमेशा या तो पॉजिटिव या क्या आता है सर? 0। और अब आपके पास इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको कैंसिल करते वक्त आपको ये जरूर याद रखना है, ये जरूर सोचना है कि जो आप x लिख रहे हो यहाँ पे, ये या तो पॉजिटिव होना चाहिए या 0,
निगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए इसका। तो इस क्वेश्चन में एक कमी है, वो क्या है सर, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला और लिख लेना इस क्वेश्चन, ये गिवन है आपको। अब बोलो ए जब ग्रेटर देन 0 है तो अंदर वाली वैल्यू x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, और a क्या है, या तो 0 है या 0 से बड़ा। तो अंदर वाली वैल्यू या तो 0 बनेगी या पॉजिटिव बनेगी, निगेटिव कभी नहीं बनेगी सर। तो बिंदास आप स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 0, कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए, नहीं तो गलती कहीं भी हो जाती है। तो हटाएंगे तो सर ये आएगा a प्लस एक्स माइनस ये वाला माइनस, और ये एज इट इज सर a माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर एक बार एज इट इज रख लो आप 4x ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, यहां से a प्लस एक्स और माइनस करोगे तो बोलो माइनस a प्लस एक्स, तो a तो कैंसिल हो जाएगा और प्लस एक्स कितना हो जाएगा सर 2x। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बना 2x और अपॉन में आया सर 4x ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब समझना जरा कि सर यहां से x तो x से कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 कितने टाइम, 2 टाइम, 2 से 2 टाइम। अब ये जो 1/2 है ना बेटा, ये बाहर आ जाएगा। लिमिट में हमेशा कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है, कांस्टेंट पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होता। अभी आगे हम कॉन्सेप्ट में लिखेंगे अलजेब्रा में। तो ये आएगा 1/2 लिमिट, ऊपर तो क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर तो 1 बचा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा सर अल्फा, अल्फा ये है अपना, इसको लिख दो a प्लस एक्स और प्लस में बीटा क्या है a माइनस एक्स। अब करना वही है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फाइनली। तो सर कुछ अजीब बन रहा था, उसको रेशनलाइजेशन से हटा दिया, और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो रूट a प्लस में क्या बना रूट a, तो 1/2 रूट a, और पहले से क्या था 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 रूट a, आंसर क्या है 1/4 रूट a, ये आपकी लिमिट हो गई। इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर हमने रेशनलाइजेशन सीखा सर। बोलो बात देने क्या। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बेटा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, देखना जरा। पहले तो आप मुझे बताओ इसके अंदर इसका मतलब क्या होता है ब्रैकेट। मैथ्स में क्वेश्चंस में जब भी ये आ जाए, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि रिलेशन एंड फंक्शन में मैंने आपको पढ़ा है। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सर डेफिनेशन क्या रखता है, अलग अलग रखता है, मल्टीपल डेफिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये। और मल्टीपल डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं सर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको क्या करनी है, सेपरेटली कैलकुलेट करनी है। ये तो मैंने आपको बताया, क्यों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो कि मल्टीपल डेफिनेशन रखता है सर। मल्टीपल क्या रखता है, डेफिनेशन। इस वाले क्वेश्चन में पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं सर। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट यहां पे क्या कर देंगे x टेंड्स टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस लगाते हैं यहाँ पे, और ये आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3, और अपॉन में क्या है x माइनस 3। अब समझना जरा कि सर 3 माइनस मतलब 3 से जस्ट लेफ्ट में, 3 से जस्ट लेफ्ट में यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे कितना होता है 4। 3 से जस्ट लेफ्ट वाला नंबर क्या होगा सर, 2.99 समथिंग ये होगा। तो सुनना, लिमिट x टेंड टू 3 अप्रोच, ये नंबर जो है ना x, वो क्या है सर 2.999999 समथिंग इस तरीके का नंबर है, और -3 कर रहे हो आप, सुनते जाओ आराम से। और यहाँ पे भी 2.99999 और माइनस में क्या आ रहा है 3। अब सर यहां से ये 3 से थोड़ा सा छोटा है, तो इनको माइनस करोगे तो बोलो क्या आएगा, माइनस में तो नंबर आएगा, और 0.0000 समथिंग आएगा कि नहीं आएगा। तो सुनते जाना आप, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, ये आएगा सर 0 पॉइंट माइनस में 0.000000 समथिंग 1 अपॉन, ये आ जाएगा अपने पास ये भी माइनस में 0.000001। ठीक है यहां तक। अब आप मुझे बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये वैल्यू क्या देता है हमें सर, ये देता हमेशा इंटीजर ही है। क्या देता है, हमेशा इंटीजर। और मैंने आपको सिखाया था कि नंबर लाइन पे जाओ, कोई भी नंबर आपका जो है अंदर की तरफ, उससे जस्ट लेफ्ट वाला आंसर देगा हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर, यही तो सिखाया था। तो माइनस में 0.0000 कहां पे होगा, 0 के जस्ट लेफ्ट में यहां पे होगा। इसके आगे क्या आता है -1 -2। तो यहां पे कोई भी नंबर हो सर, उसके लिए आंसर क्या देगा, जस्ट -1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, -1 है। बोलो क्लियर है क्या बात। और ये अपने पास क्या है, ये वाली वैल्यू है, ऐसे लिख सकता हूं कि 0 माइनस लिख सकते हैं इसको। तो यहां से क्या है सर अपने पास,
नीचे अपने पास जीरो को अप्रोच कर रहे हो आप, और वो भी निगेटिव साइड से, और ऊपर कोई ना कोई समथिंग है, ठीक है। या फिर एक काम कर लो, इस बात को मैं एज इट इज रख दूं क्या, 0.00000011 इस तरीके से, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और समथिंग अपॉन जीरो को अप्रोच करने वाला नंबर क्या होता है सर, इन्फिनिट होता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस इन्फिनिट, इस तरीके से आएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? ऐसे क्वेश्चंस में आते हैं मजे और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अभी भी थोड़ा कम समझ में आया तो राइट हैंड लिमिट में और ज्यादा समझ में आएगा, देखना। राइट हैंड लिमिट कि सर लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, इसी में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डाउट बताऊंगा राइट हैंड लिमिट कि सर यहां से अपने पास x माइनस 3 और ये आ गया x माइनस 3, ठीक है। नंबर लाइन पे ये आपका 3 है, इससे पहले क्या आता है अपने पास 2, और ये आता है अपने पास 4, और नंबर लाइन पे ये आपका 0 है, और इधर आता है -1, और इधर आता है अपने पास +1, ठीक है। इस बार सर 3 प्लस का मतलब 3 से थोड़ा सा बड़ा कुछ इस तरीके का नंबर आएगा, 3.00001, माइनस में कितना कर रहे हो आप 3, अपोन में भी यही चीज आएगी क्या, 3.00001 माइनस 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, कि सर इस बार जो बचेगा ना वो इस टाइप का ही आएगा, लेकिन वो प्लस में आएगा 0.0000001, और ये भी आ जाएगा 0.00001, ठीक है बात। और आ जाओ नंबर लाइन पे कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है उसके अंदर 0.00+1 इस टाइप के नंबर यहां होंगे, और यहां वाले नंबर के लिए बोलो जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर आंसर देता है हमेशा, तो वो कौन आएगा 0। और ये जो है ना अपने पास, यहां से आप कोई भी नंबर उठाओ उसके लिए आंसर क्या देगा, जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर एग्जैक्ट देगा, जो कि क्या है 0। तो बेटा ऊपर आ गया इस बार क्या, एग्जैक्ट 0। सुनते जरा, अब कई बच्चों को प्रॉब्लम होगी इस बात में, एग्जैक्ट 0, और ये क्या है अपने पास 0 प्लस ही तो है, ठीक है। सुनना मेरी बात, सर आपने तो कहा था एग्जैक्ट 0 आएगा ही, तो बेटा मैंने ये नहीं कहा कि आपको एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा, मैंने आपको बकायदा नोट के अंदर सेकंड नोट लिखवाया था लास्ट के अंदर, क्या कि लिमिट नाम के कॉन्सेप्ट में नोट डिफाइन जैसा कुछ बनता ही नहीं है। तो नोट डिफाइन तो कब बनेगा सर, डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा आपके पास, तो एग्जैक्ट 0 आ सकता है, नोट डिफाइन जैसा कुछ नहीं बनेगा लिमिट के अंदर, क्योंकि नोट डिफाइन के साथ डील करने के लिए लिमिट नाम का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो ऊपर एग्जैक्ट 0 आ सकता है, क्यों आया सर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में यहां से कोई भी नंबर होगा बीच में तो वो लेफ्ट वाला इंटीजर देगा, जो कि लेफ्ट में इंटीजर क्या है, एग्जैक्ट 0 है। तो ऊपर एग्जैक्ट 0 हो और नीचे समथिंग है, अप्रोचिंग है, ये 0 नहीं है अप्रोचिंग, तो सर एग्जैक्ट 0 अपॉन में समथिंग वो हमेशा क्या होता है 0, तो ये आएगा अपने पास एग्जैक्ट 0। क्या 0 और प्लस इन्फिनिट इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, तो हम कहेंगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, दैट्स व्हाई बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब सुनना मेरी बात, साइड में आप भी ब्लॉग बना के लिखेंगे क्या बात, और ये लास्ट बार आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, क्या कि सर किसी भी लिमिट का कोई भी क्वेश्चन है उसके आंसर दो ही आ सकते हैं, या तो क्या होगा सर लिमिट एग्जिस्ट, या आंसर आएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यह आंसर कभी नहीं आएगा नॉट डिफाइन। इसीलिए मैंने लिखा था लिमिट के अंदर नॉट डिफाइन जैसा कुछ होता ही नहीं है, कहने का मतलब डिनोमिनेटर में कभी एग्जैक्ट 0 आएगा नहीं, और 0 के ऊपर एग्जैक्ट 0 कभी भी नहीं आएगा, नॉट डिफाइन कभी नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट 0 आने से नॉट डिफाइन थोड़ी बना, ये तो 0 आ गया सर, तो ये हो सकता है। बोलो बात क्लियर है क्या, तो ये नोट लगा के जरूर लिख देना आप, क्लियर। अब बढ़ते सर आगे, क्वेश्चन नंबर किस पे, 5 पे। भाई साहब ऐसा क्वेश्चन देख के दिमाग में फीलिंग आ रही होगी सर ये फुल टॉस क्वेश्चन मत दिया करो आप, ठीक है, तो कोई ना, ये एक रिलैक्स क्वेश्चन कर लेते हैं, बट लेकिन उसके बाद वापस एक फुल टॉस क्वेश्चन आएगा आपके सामने, ठीक है। मैं बैठा हूं ना यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या सर, इसमें इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं और पॉलिनोमियल है यहाँ पे, तो एक नोट लगा के आप बात लिखो पहले, साइड में आप ब्लॉग बनाओ एक, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि थ्योरी का जो 1% काम होता है ना वो क्वेश्चन के साथ होता है, इनको आप स्किप मत किया। लिखेंगे आप क्या कि सर इन केस ऑफ polynomial expressions maximum power जिस ओर जाना चाहे
पूरा एक्सप्रेशन उसी ओर जाएगा। ये क्या समझाना चाह रहा हूं मैं अभी देखना, ठीक है। ये वाला लिख लो आप। अब आते हैं सर क्वेश्चन पे। लिमिट x टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिट, और क्वेश्चन आपका है 3x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन, पहले फॉर्म चेक करो इसकी। फॉर्म चेक करने आप जाएंगे तो इस वाली बात की आपको जरूरत पड़ेगी। ये बात क्या कहना चाह रही है कि सर x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इंफिनिटी का स्क्वायर किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट सोचेगा सर -5 इंटू इंफिनिट मतलब माइनस इंफिनिट, इन दोनों का क्या करें सर। इसीलिए मैंने आपको ये बात लिखी कि पॉलिनोमियल के केस में मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे x की, x²। मैक्सिमम पावर जिस ओर जाना चाहे कंप्लीट एक्सप्रेशन उसी ओर जाएगा, आपको आगे चेक करना ही नहीं। सुनना जरा, मैक्सिमम पावर यहाँ पे x² है, और x² बोलो, x आपका इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है तो इंफिनिटी का स्क्वायर तो इंफिनिटी होगा, तो ये इंफिनिटी की ओर जाएगा, तो पूरा एक्सप्रेशन किधर जाएगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा सर। और इंफिनिटी के केस में तो सर हमेशा अप्रोचिंग होता है, ठीक है। इसमें बोलो मैक्सिमम पावर क्या है सर, x², तो x² किसको अप्रोच करेगा सर, इंफिनिटी को, तो कंप्लीट एक्सप्रेशन पूरा पॉलिनोमियल किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को। तो आपकी कौन सी फॉर्म आई, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिट अप्रोच आ गई, इसीलिए मैंने ये बात आपको लिखवा दी। यहां तक बात क्लियर है क्या। अब सर जैसे ये वाली बात आती है तो हम क्या करते हैं बोलो, एक मैंने आपको तरीका बताया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन ले लो, ताकि ये इंफिनिट आपका डिनोमिनेटर में चले जाए, ऐसे समथिंग अपॉन में इंफिनिट आ जाए, और समथिंग अपॉन इंफिनिट क्या होता है सर, 0। डिनोमिनेटर इंफिनिट को अप्रोच करता है तो आंसर क्या आता है, 0 अप्रोचिंग, और डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करता है तो आंसर क्या आता है, इंफिनिट अप्रोचिंग। ये मैंने आपको कितनी बार बता दी है बात। तो यहां से सर मैक्सिमम पावर कॉमन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिट, मैक्सिमम पावर इसमें क्या है, x², तो x² कॉमन लेंगे तो यहां अंदर क्या बचेगा, 3। यहाँ पे आपने x² कॉमन लिया तो x तो पहले से था, एक x कम पड़ रहा है तो उससे अपन डिवाइड कर देंगे। कॉमन लेना तो आता है ना, कॉमन का मतलब था डिवाइड करना। 5x को आप x² से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, और 6 को x² से डिवाइड करोगे तो x²। तो इस पूरी एक्सप्रेशन में x² हमने क्या ले लिया, कॉमन। यहां से भी बोलो मैक्सिमम पावर क्या है, x², वो कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बनेगा, 1, यहां बनेगा अपने पास 1/x, और यहां बनेगा 7 में x²। ये बन गया, x² से x² तो कैंसिल हो गया, क्या बोलो, ये तो कैंसिल मामला सर। आप देखना ये सारे के सारे x बोलो डिनोमिनेटर में आ गए क्या, और डिनोमिनेटर में आ गए। अब आप इंफिनिट अप्रोच करवा दो इसको, तो जैसे आप इंफिनिट अप्रोच कराओगे ना बेटा, ये बनेगा आपका 5 है, और x की जगह आप क्या इंफिनिट अप्रोच करवा रहे हो, समथिंग अपॉन इंफिनिट। डिनोमिनेटर इंफिनिट को अप्रोच कर रहा है तो ये 0 को अप्रोच करेगा, ये भी किसको अप्रोच करेगा सर, 0 को, ये भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को, और ये भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो ये दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो बोलो ऑल ओवर क्या बचा, ऊपर तो बचा 3 और नीचे क्या बचा सर, 1। तो आंसर कितना आ गया, 3। इस तरीके से आप आंसर लेके खत्म। ये केस था सर आपका कौन सा, इंफिनिट अपॉन इंफिनिट। सारे केस आ रहे, धीरे धीरे आप रुको, टेंशन ना लो, बच्चे कुछ आपके डीपीपी नंबर 2 में आ जाएंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें अपन इसमें सीखेंगे। इसको रिमूव करके फिर देखते हैं इसको सर आराम से, प्यार से। इस क्वेश्चन में कई सारे डाउट हम डिस्कस करेंगे, आराम आराम से सुनते जाना, एकदम लाइट लेते हुए सुनो। फर्स्ट डाउट तो आपके माइंड में ये आया होगा, सर क्वेश्चन में हमने पहली बार यहाँ पे माइनस देखा है, ये कोई डाउट नहीं है बेटा। इस बार आपको ये माइनस कब लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए। तो इस बार आपको ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट पूछी है, किस पे, x = 0 पे। खत्म बात ये तो, ठीक है। सेकेंड डाउट आपके माइंड में पता है क्या आएगा, वो सुनना। जैसे आप इसकी फॉर्म चेक करने जाएंगे तो सर यहाँ पे 0 माइनस होल स्क्वायर होते क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सर समथिंग अपॉन में 0 प्लस, इसको हम लिखते हैं क्या, प्लस इंफिनिट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर क्या आएगा बोलो, समथिंग अपॉन 0 माइनस, जो कि क्या बनेगा, माइनस में इंफिनिट। तो ये बना सर इंफिनिट को अप्रोच कर रहा है, और ये माइनस इंफिनिट को। अगेन सर ये वाली बात बन गई, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई। अब ये पूरा एक्सप्रेशन सर प्लस इंफिनिट को अप्रोच करेगा, माइनस इंफिनिट को। तो मैंने कहा था सबसे बड़ी पावर किसकी, इसकी है, तो ये प्लस इंफिनिट को अप्रोच कर रहा है, तो ये पूरा किसको करेगा सर, प्लस इंफिनिट को। हमेशा ऐसे सोचा करो। तो ये प्लस इंफिनिट को अप्रोच कर रहा है सर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसको अप्रोच करेगा सर, प्लस इंफिनिट को। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में सर क्या आएगा, ये वाली चीज, तो ये किसको, माइनस इंफिनिट को अप्रोच करेगा। तो ये वाला इंफिनिट को,
और ये वाला माइनस इन्फिनिट हो, तो ये वाली फॉर्म बन गई कि आपकी, देखो थर्ड नंबर की फॉर्म की है इनडिटरमिनेट। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि जो मैंने अभी इस साइड जो बात लिखाई है ना, वो मैंने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए लिखवाई वो वाली बात, और ये आपका कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। तो पता है प्रॉब्लम इसको कैसे सोल्व करेंगे? सर इसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में चेंज करो, और उसके लिए काम में आएगी स्लाइड चेंज। क्या मैंने इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि स्लाइड चेंज करना है? आप जब भी आपको 1/x समथिंग दिखे, इसको आप t ले लो। मैंने कहा था 1/x को आप t ले लेंगे, 1/x² को आप t ले लेंगे, तो ये अपने आप पॉलिनोमियल में चेंज हो जाएगा, उसके बाद बनेगी एक्चुअल में ये वाली फॉर्म। बोलो बात क्लियर है क्या? यस। तो इसको रिमूव करते हैं पहले। अच्छा क्वेश्चन है, आराम आराम से समझो आप। तो इस टाइप से एक बार आपने क्वेश्चन कर लिए तो 11th 12th में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं किसी भी हालत में। कि सर फर्स्ट काम हम क्या करते हैं, पुट करते हैं 1/x को, और इसी को बोलते हैं स्लाइड चेंज। SCH लिख लेना आप। 1/x सर कितनी शॉर्ट फॉर्म लिखोगे आप? 1/x को हम क्या पुट कर रहे हैं सर? t। जैसे ही आपने t पुट किया तो ये t में वेरिएबल में बनेगा क्या? ये t में बन जाएगा सर पूरा फंक्शन। ये आपका t में बनेगा तो आपकी लिमिट भी t में आनी चाहिए, वो आप चेंज कर लो। कैसे? कि सर इसमें हम कैसे चेंज करेंगे? आप मुझे बताओ x किसको अप्रोच कर रहा है? x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो आप मुझे बताओ 1/x किसको अप्रोच करेगा? क्योंकि 1/x ही तो t है, तो 1/x किसको अप्रोच करेगा? तो सर यहाँ पे x 0 को अप्रोच कर रहा है माइनस के साइड, तो बोलो माइनस इन्फिनिट को अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा? तो आपका x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1/x किसको अप्रोच करेगा? माइनस इन्फिनिट को अप्रोच करेगा, और 1/x ही आपका क्या है? t। उसी को तो आप t ले रहे हो, तो t आपका अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिट को। ये वाली बात सबके समझ में आ गई होगी। बोलो क्लियर है क्या? यस। अब सर इसको चेंज कर दो पूरा मामला, तो लिमिट x की जगह क्या करेगा सर? t अप्रोच करेगा किसको? माइनस इन्फिनिट को। ये नया क्वेश्चन बन जाएगा आपका, और रूट के अंदर यहाँ पे क्या आएगा सर? 1/x² क्या बनेगा? 1/x² बनेगा t²। 1/x क्या बनेगा? t, और ये प्लस में 1। 1/x क्या बनेगा? t। तो अब आप ऊपर वाली बात को भूल जाओ, ये आपका नया क्वेश्चन बन गया t वेरिएबल में। कौन से वेरिएबल में बन गया सर? t। अब आप फॉर्म चेक करो, तो अब ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है कि नहीं? यस सर। और पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर जिसको अप्रोच करेगी, ये कंप्लीट उसी को अप्रोच करेगा। तो सर माइनस इन्फिनिट का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस इन्फिनिट, और ये प्लस इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है, तो पूरा एक्सप्रेशन किसको अप्रोच करेगा सर? इन्फिनिट को। और यहाँ पे माइनस इन्फिनिट आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? माइनस इन्फिनिट को अप्रोच करेगा ये। बोलो क्लियर है क्या बात? तो ऑल ओवर फॉर्म क्या बनी? इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट अप्रोच बन गई, फॉर्म बन गई सर। थर्ड टाइप की अपने पास ये कौन सी थी सर? तीसरी अपने पास क्या थी? इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। अब आगे आपको क्या करना है वो बताओ जरा। सर आगे जो मामला है, जैसे ये वाली बात बनती है, हम क्या सोचते हैं सर? या तो आप देखो मैक्सिमम पावर कॉमन ले सकते हो कि सर t² हम कॉमन ले लेंगे, या तो ये कर लो आप, या फिर रूट आ रहा है सर। क्या आ रहा है? रूट। क्यों? क्योंकि सर इस केस में तो आपने कहा था स्लाइड चेंज करो, तो हमने स्लाइड चेंज की इसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में बदलने के लिए। उसके बाद भी सर ये फॉर्म कौन सी बन रही है? ये तीसरी वाली फॉर्म बन रही है, और तीसरी और चौथी फॉर्म में आपने कहा था स्लाइड चेंज लगाओ, तो वापस से क्या स्लाइड चेंज कर सकते हो? तो सर यहाँ पे रूट आ रहा है, और स्क्वायर रूट के केस में हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो रेशनलाइजेशन करो इसका। जब भी आपको कुछ दिमाग में नहीं है, आराम से पॉज लो 1 सेकंड का, ठीक है? माइनस इन्फिनिट, इसका रेशनलाइजेशन करने का मतलब ये अल्फा और ये आपका बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर तो वही a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? t² प्लस t प्लस 1, इसका पूरे का स्क्वायर ये हो जाएगा, और माइनस में इसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में सर इसका अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा रूट t² t प्लस 1, और माइनस में क्या आ जाएगा? t। इस बात का मैंने क्या कर दिया बेटा? रेशनलाइजेशन कर दिया। ये आपका अल्फा प्लस बीटा था, और इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए अल्फा माइनस बीटा से अपन क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अल्फा माइनस बीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर तो बन गया a² माइनस b², और नीचे आ गया अल्फा माइनस बीटा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है क्या? तो अगेन हमने क्या किया यहाँ पे? SCH स्लाइड चेंज लगा दिया। स्लाइड चेंज करके इसमें पॉलिनोमियल में बदला था। पॉलिनोमियल में बदलने के बाद फॉर्म चेक किया, तो थर्ड टाइप की फॉर्म बनी। थर्ड और फोर्थ फॉर्म में हम अगेन क्या करते हैं? स्लाइड चेंज करते हैं। तो स्क्वायर रूट था, तो रेशनलाइजेशन किया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं आगे। जितना अच्छा क्वेश्चन उतना ही टाइम देता हूं मैं। कि सर माइनस, तो इस ब्रैकेट को तो हटा दो, इसका क्या काम है? t² माइनस t² तो कैंसिल हो गया, क्या बोलो? ऊपर क्या बना अपने पास?
लिमिट टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिट, ऊपर बना सर टी प्लस वन, अपॉन में क्या रहेगा अपने पास रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, और माइनस में क्या है सर टी। इतना आ गया आपके पास। अब बोलो क्या कर सकते हो आप, अगेन आप इसमें पुट करके चेक कर लो, या फिर एक काम करते हैं सर मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेते हैं आप, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिट आता है तो इन्फिनिट के केस में हमें समथिंग अपॉन में इन्फिनिट बनाना होता है, और समथिंग अपॉन कब आएगा, जब मैक्सिमम पावर कॉमन लोगे ना तो ये सब अपॉन में आ जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले किया ऐसा क्वेश्चन अपने, जस्ट इससे पिछला क्वेश्चन। तो ऊपर मैक्सिमम पावर क्या है बोलो, टी की वन, तो टी कॉमन ले लो, तो जैसे टी कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे तो वन, और यहां बनेगा वन अपॉन में टी। अब एक और अच्छी चीज आएगी यहाँ पे कि सर रूट के अंदर अंदर कॉमन लेते हैं, मैक्सिमम पावर कितनी है इसमें टी स्क्वायर, तो मैक्सिमम पावर हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा वन, यहां बचेगा वन अपॉन टी, और यहां बचेगा वन प्लस में वन अपॉन में टी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस टी एज इट इज। ये मैक्सिमम पावर रूट के अंदर अंदर कॉमन ली है मैंने अभी तक। बात क्लियर समझ में आ रही है? ठीक है सर, फुल टॉस आ रहा है एकदम, बने रहो आप, काम हो जाएगा, ठीक है। अब सर इसको रूट के बाहर लेके आना है, तो एक कॉन्सेप्ट याद करो आप बेटा, याद क्या करो, बेसिक मैथ में मैंने आपको लिखा है, चाहो तो आप यहां भी लिख लेना। क्या है, रूट के अंदर किसी भी नंबर का ऐसा स्क्वायर है हमेशा। अब आप इसको बाहर लेके आना चाहते हो, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, रूट ऑफ समथिंग की वैल्यू हमेशा ही क्या होती है, पॉजिटिव। कोई बच्चा इस स्क्वायर को इससे कैंसिल करके लिख देगा, इसको एक्स छोड़ के आ जाएगा, भाई ये एक्स निगेटिव भी तो हो सकता है, क्योंकि रूट के अंदर तो स्क्वायर था इसलिए निगेटिव से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाहर आते ही क्या आ गया ये एक्स। ये एक्स अगर निगेटिव होता है यहाँ पे, तो रूट ऑफ समथिंग की वैल्यू तो निगेटिव आ रही है, इसलिए जो भी आंसर आ रहा है उसके आप क्या लगा देंगे, मोड। कभी भी इस तरीके की चीज को आप बाहर लेके आएंगे, मोड लगा के लेके आएंगे, तो इस टी स्क्वायर को बाहर लाएंगे लेकिन सर उसके साथ मोड लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? यस। तो ये आएगा इसे लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिट टी ऑफ वन प्लस वन अपॉन टी अपॉन, ये बाहर आएगा सर रूट के यहाँ, तो ये मोड ऑफ टी आएगा, फिर मोड से डिसाइड करेंगे कि ये प्लस टी आएगा माइनस टी आएगा, वो बाद की बात है। तो अंदर क्या बना बोलो, ये वाली चीज बन गई वन प्लस वन अपॉन टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पे क्या है टी। इतनी बात सबके समझ में आ गई क्या? अब इसका मोड हटाना पड़ेगा, तो मोड हटाने के लिए आप सोचो कि अंदर वाली वैल्यू क्या है। मोड ये कहता है कि अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है या जीरो है तो उसको वो एज इट इज बाहर निकालेगा, अंदर वाली वैल्यू निगेटिव है तो उसको एक और निगेटिव साइन के साथ बाहर निकालता है। ये आपका मॉड्यूलस फंक्शन मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ाया था, और रिलेशन फंक्शन के टाइम मैंने बोला था बेटा ये बैकग्राउंड में चलेगा कैलकुलस के, और चल रहा है कि नहीं चल रहा आप खुद देखो। तो सर जो टी है ना, वो टी किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिट को, तो बोलो टी तो क्या है, निगेटिव है, और मोड जो होता है वो निगेटिव नंबर को एक और माइनस साइन के साथ बाहर निकालता है ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। तो अगला एक्सप्रेशन क्या आएगा बोलो मुझे बताना जरा, इसको रिमूव करता हूं, यहां पे लिखेंगे, इसको लिख लेना आप पहले कि अगला एक्सप्रेशन आ जाएगा सर हमारे पास लिमिट टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिट, ऊपर वाला एजेटी चलने दो अभी, तो इसको कहते हैं क्वेश्चन। ये बन जाएगा सर माइनस टी, एक और निगेटिव साइन के साथ बाहर निकालेगा इसको मोड, और अंदर क्या है सर वन प्लस वन अपॉन टी, वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, इस तरीके से है, और माइनस में क्या है टी, ये वाली चीज है। बोलो डरने के बाद अब यहां से माइनस टी और यहां से माइनस टी बाहर ले लो, ये ऊपर वाले टी को क्या कर देगा, कैंसिल, और अपना काम खत्म। लिमिट टी टेंड्स टू जी माइनस इन्फिनिट, और ये है सर टी ऑफ वन प्लस वन अपॉन टी, और यहां से सर माइनस टी कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा सर वन प्लस वन अपॉन टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, यहां से माइनस टी बाहर आ गया तो ये बच गया, यहां से माइनस टी गया तो वो प्लस वन बचेगा कि नहीं बचेगा, इस तरीके से, ठीक है। इस टी से ये टी कैंसिल हो गया, ये माइनस लगा देते हैं ऊपर। जरा सर ये एक ही गाना याद आता है क्या आपको? यार ये सुबह सुबह मॉर्निंग में ना मैं स्पीकर पे लगा के सुनता हूँ, बड़ा मस्त लगता है, तो ज्यादा यही रहता है। तो ये तो कैंसिल हो गया सर, माइनस ऊपर लगा दो, लिमिट टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिट, ये बना माइनस में वन प्लस वन अपॉन में टी अपॉन, ये आ गया सर वन प्लस वन अपॉन टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, और प्लस में कितना आ गया सर वन। यही तो मामला था सारा का सारा। बोलो डन है यहां तक? अब पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब सर डिनोमिनेटर समथिंग अपॉन डिनोमिनेटर इन्फिनिट को अप्रोच करता है, तो पूरा एक्सप्रेशन किसको अप्रोच करता है सर? जीरो। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिट करोगे तो ये पूरा तो जीरो को अप्रोच करेगा, तो ओनली क्या बचेगा? -1। ठीक है, इसमें सर ये जीरो को अप्रोच करेगा, ये भी जीरो को अप्रोच करेगा, तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन बचा ये क्या बचा सर? ये 1 को अप्रोच करेगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा सर? -1/2 योर इज आंसर। बोलो क्लियर है क्या? इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं सर, ये कॉन्सेप्ट बार बार क्लियर हुआ। इससे पहले हमने रूट में वापस से डिस्कस किया था कि ऊपर पावर आए, स्क्वायर आए, और चाहे अंदर स्क्वायर आए, कैंसिल करते वक्त आपका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। आपको नहीं पता है कि एक्स पॉजिटिव है या निगेटिव, तो मोड लगा दो, और कंफर्म पता है तो उसके हिसाब से रख दो। ठीक है, आपको कंफर्म पता है कि एक्स क्या है? निगेटिव है, तो -x लिखो यहाँ पे, ताकि x निगेटिव है और एक और माइनस लगा दिया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। आपको पता है x पॉजिटिव है तो अकेला x लिख दो। तो इस वैल्यू को आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अगर आपको पता है कि t तो क्या है? निगेटिव, तो ये बाहर आएगा तो अपने पास यहाँ पे क्या होता है? -t। कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में लिखो, पहले मोड लगाओ फिर सोचो। डन है क्या? बोलो डीपीपी नंबर 1। अब हम सोल्व करते हैं डीपीपी नंबर 2। थोड़ा रिलैक्स लेके वापस से कंटिन्यू करना है यहीं पे, चेयर से हिलना नहीं है बेटा, ठीक है? चेयर से हिलना नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से ही दुनिया झुकती है भाई साहब। अब आ जाओ बेटा डीपीपी नंबर 2 पे बात करते हैं सर। इसके अंदर जो क्वेश्चन है ना, पॉइंट नंबर F और G से आपके। F के अंदर हमने देखा था सर स्टैंडर्ड लिमिट्स, और G में हमने देखी थी पावर वाली इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। स्टैंडर्ड लिमिट के केस में बेटा किसी भी क्वेश्चन में फॉर्म चेक करने का कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे इस क्वेश्चन में आप फॉर्म चेक करो, सर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो tan भी किसको अप्रोच करेगा? 0 को। साइन भी किसको अप्रोच करेगा? 0 को। और x³ भी किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो 0/0 ये वाली इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, और इसके अंदर स्टैंडर्ड लिमिट लगेगी। फिर आपने इसके अंदर फॉर्म चेक करोगे ना तो 0 × इन्फिनिट वाली बनेगी, और इसमें भी स्टैंडर्ड लिमिट लगेगी। तो सर फॉर्म चेक करने का तो कोई बेनिफिट नहीं है, किसी भी फॉर्म के साथ स्टैंडर्ड लिमिट लग सकती है। ठीक है, तो फिर आपको डायरेक्ट पता लगना चाहिए कि स्टैंडर्ड लिमिट लगेगी, और वो कैसे पता लगेगा? उसके लिए आपका एक ही थॉट प्रोसेस होना चाहिए। स्टैंडर्ड लिमिट आपने 4 टाइप की देखी, वो 4 टाइप की चीजें आपको दिखाई देनी चाहिए क्वेश्चन में। कौन कौन सी सर? क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्री दिखे, क्वेश्चन में आपको लॉग दिखे, क्वेश्चन में आपको एक्सपोनेंशियल दिखे, या फिर आपको क्वेश्चन में एलजेब्रा बनता हुआ दिखाई दे इस टाइप का। पावर में क्या बैठा हो? नंबर सेम हो, x⁴ n - a⁴n, ऐसा कुछ बताया था कि मैंने। तो यहाँ पे पावर में क्या हो? नंबर सेम हो। तो आप एलजेब्रिक लिमिट के बारे में सोचो, इस तरीके से सोचेंगे। यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल है कि नहीं है, तो एक्सपोनेंशियल वाली स्टैंडर्ड लिमिट के बारे में सोचो। यहाँ पे लॉग है तो लॉग वाली के बारे में सोचो, ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोचो। इस तरीके से सोचना। और 2 नए क्वेश्चन मैंने आपके लिए ऐड कर दिए कुछ पॉइंट समझाने के लिए, ठीक है सर? 2 क्यों कर दिए एक्स्ट्रा? ज्यादा थोड़ी है यार, कर लेंगे इनको भी, ठीक है? तो यहाँ पे फॉर्म तो सिर्फ 0.0 बनेगी, उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री बैठी है, ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड लिमिट के बारे में सोचेंगे। सर यहाँ x होता तो x को डिस्ट्रीब्यूट करते, tan x/x, sin x/x, स्टैंडर्ड लिमिट बनती, लगा देते। लेकिन बनी बनाई आपको नहीं मिलेगी बेटा, बनानी पड़ेगी। यहाँ पे है x³, तो ऊपर भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन में लेके आना पड़ेगा, और उसके लिए मैं क्या करूंगा देखना जरा। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें से मैं tan x कॉमन लूंगा। सर आपने ऐसे कैसे ले लिया, अभी समझाते हैं आपको। तो अंदर बनेगा 1 - cos x/में x³, और ये कैसे आया वो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे से आपको पता होना चाहिए इसको ये कैसे लिखा। कि सर tan x को लिख सकते हैं sin x/में cos x, और माइनस में कितना है? sin x, और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या है? x³। यहाँ पे बेटा sin x कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है सर। तो अंदर बनेगा 1/cos माइनस में 1, और डिनोमिनेटर में अपने पास x³। ठीक है, अब ये sin x एज इट इज। अंदर आप cos x एलसीएम ले लोगे तो क्या बनेगा? 1 - cos x, और ये डिनोमिनेटर वाला cos x आ जाएगा नीचे। ठीक है, cos x और ये x³। ठीक है बात, यही तो मैंने लिखा यहाँ पे। सर ये tan तो नहीं आया, तो tan इसका बन जाएगा। sin/cos को क्या लिख दोगे आप? tan, और ये अपने पास एज इट इज, और अपॉन में क्या बचेगा? x³। इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या? सर आगे क्या करना चाहिए? एक x तो ले लो आप tan के साथ, और x² ले लो इसके साथ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन में क्या? x,
और सर 1 माइनस कोस एक्स के नीचे अपन ले लेंगे एक्स स्क्वायर। तो ये अभी भी एक्स क्यूब ही है, अभी भी ये कितना है सर एक्स क्यूब। अब लिमिट को कर दो डिस्ट्रीब्यूट, मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में लिमिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एलजेब्रा ऑफ लिमिट में बताऊंगा, अगला पॉइंट यही है। ये लिमिट इसके साथ और इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करो। सर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन में x, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन में x स्क्वायर, और ये दोनों स्टैंडर्ड लिमिट है सर। इसकी वैल्यू कितनी होती है बोलो? इसकी वैल्यू होती है सर 1 और ये वैल्यू होती है 1/2। याद कर लिया होगा आपने। इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। एक तो तरीका ये हो गया। अब किसी बच्चे को ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो मैंने बताया था आपको थ्योरी में भी इसको करने का डायरेक्ट तरीका भी है। कैसे कर पाएंगे? ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्या दे रखा है? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये तो 1 होगा ही होगा। इसको आप अलग से कैसे सोल्व कर सकते हो ये बता रहा हूं मैं आपको, सेकंड तरीका। ठीक है, 1 माइनस कोस एक्स को ट्रिग्नोमेट्री से बोलो क्या लिख सकते हैं अपन? याद आ रहा है कि कुछ? 1 माइनस कोस एक्स को लिख सकते हैं सर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री में जाके देखो ऐसा कैसे लिखा। ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर। अब सर साइन एक्स अपॉन में एक्स वाली फॉर्म बनेगी, लेकिन यहाँ पे एक्स ना होकर क्या है एक्स बाई 2। तो ये एफ ऑफ एक्स वाला सोचो ना आप, कौन सा? मॉडिफाइड वाला। यहाँ पे x बाई 2 है तो यहाँ पे भी x बाई 2 बनना चाहिए, और पावर में 2 है तो सर इसके भी पावर में 2 आना चाहिए, x बाई 2 के पावर में 2। और वो कब आएगा? जब आप यहाँ पे 4 लेके आओगे। तो मैं क्या करता हूँ 4 से डिवाइड करता हूँ और 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात। इस 2 से ये कटेगा 2 टाइम, और सर कॉन्स्टेंट पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो 1/2 को तो ले लो आप बाहर। लिमिट x टेंड्स टू 0, अंदर बचा अपने पास साइन स्क्वायर x बाई 2 और नीचे क्या है x बाई 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो फंक्शन जो है उसके ऊपर भी स्क्वायर होना चाहिए, फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब भी इसकी वैल्यू क्या है 1 है। इस तरीके से साइन एक्स अपॉन एक्स है उसकी वैल्यू 1 है, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी 1। साइन क्यूब एक्स अपॉन में एक्स क्यूब की वैल्यू भी क्या होगी 1। तो ये पूरा कितना हो जाएगा 1, और ये अपने पास क्या है 1/2। तो यहां से भी कितना आया सर 1/2, और यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला में आपको क्या लिखवाया था 1/2। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोलो बात डन है क्या बेटा? इस तरीके से। ठीक है, अब आते हैं सर इस क्वेश्चन पे। कोई फॉर्म चेक करना चाहे तो कर लो भाई। एक्स इंफिनिट को अप्रोच कर रहा है तो इधर आना। सर एक्स इंफिनिट को अप्रोच कर रहा है तो बोलो डिनोमिनेटर कंप्लीट इंफिनिट को अप्रोच करेगा, और सर समथिंग अपॉन में इंफिनिट आता है तो वो 0 को अप्रोच करता है, तो ये पूरा 0। और tan इनवर्स में 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0, तो ये तो आ गया 0, और ये इंफिनिट, तो 0 इंटू इंफिनिट बना कि नहीं बना? तो फॉर्म कोई भी बने सर, हमें तो देखना है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको सोचो। क्वेश्चन तो आपने सोल्व किए होंगे एक बार। ला 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 ला। इसको पता क्या करना चाहिए? tan इनवर्स x अपॉन में x वाला बनाएंगे सर। tan इनवर्स x की बजाय यहाँ पे क्या है f ऑफ x है, मॉडिफाइड लिमिट बनानी है। तो देखना जरा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिट, ये x एज इट इज, और ये tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में 2x प्लस में 3। तो बेटा ये आपका क्या है f ऑफ x है, f ऑफ x की तरह सोचो इसको। ठीक है, ऊपर अपने पास क्या है tan इनवर्स f ऑफ x, तो नीचे भी बोलो f ऑफ x आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इस चीज से आप कर दो डिवाइड, और किसी चीज से आपने डिवाइड किया है तो उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्या? यस, ये तो मैथ्स का रूल है सर, बेसिक रूल। ठीक है, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, वापस वही आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात। अब tan इनवर्स f ऑफ x अपॉन में f ऑफ x को 1 लिख सकते हैं, बट उससे पहले चेक करो कि ये जो है ना ये 0 को अप्रोच करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले चेक करके बताया कि ये 0 को अप्रोच करेगा। ये 0 को अप्रोच करेगा तो कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे कुछ भी हो चाहिए। तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1। अलग से लिमिट लगा देता हूं इसके ऊपर। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिट tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 3, और अपॉन में भी अपन ने क्या ले लिया 1 अपॉन 2x प्लस 3। बोलो डन है क्या? इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी सर, और सर बचे में भी लिमिट अलग से लगा देंगे। बच गया क्या? x अपॉन में ये वाली चीज,
ठीक है, यहां तक तो बात दिक्कत। इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी सर 1, ये तो पूरा बन गया 1। और इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब इसमें वापस से एक बार क्या करो, फॉर्म चेक करो कि सर ये ऊपर वाला तो इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है और नीचे वाला कंप्लीट, बोलो एक्स इन्फिनिट है तो ये कंप्लीट को क्या बना देगा, इन्फिनिट। इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट अप्रोच बनती है तो सर हम एक्स की मैक्सिमम पावर को कॉमन लेते हैं ताकि ये इन्फिनिट है ना अपोन में चला जाए। तो अपोन में जाते ही सर इसको जीरो बोल सकते हैं, जीरो अप्रोचिंग। ठीक है, तो यहां से एक्स कॉमन लो आप, इसमें मैक्सिमम पावर एक्स की कॉमन लेनी है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट, तो यहां तो अकेला एक्स है सर, इसमें तो क्या कॉमन लोगे। इसके अंदर सर एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, वही कॉमन ले लेंगे। तो यहां पे तो बचा 2 और इसमें कॉमन लिया तो सर 3 अपॉन में एक्स। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो आप, तो देखना जरा, ये तो 1 हो गया, इसको तो छोड़ो। सर यहाँ पे ऊपर तो क्या बनेगा अपने पास, इसको तो कैंसिल कर दो और x यहाँ पे पुट कर दो सर, तो ये डिनोमिनेटर इन्फिनिट को अप्रोच करेगा तो ये कंप्लीट क्या बनेगा सर 0, क्योंकि समथिंग अपॉन इन्फिनिट क्या होता है 0, और ये 0 बनता जा रहा है तो बोलो ये पूरा इंटायर कितना बनेगा 2, तो 1 अपॉन 2। आंसर कितना आ गया सर 1 अपॉन, ये तो कैंसिल हो गया। x आपका इन्फिनिट है तो ये कंप्लीट कितना बनेगा 0, और ये 0 बन रहा है तो ये पूरा कितना बनेगा सर 2, तो 1/2। इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। खत्म है क्या बात, खत्म है सर। अगला क्वेश्चन आते हैं। और किसी चीज की शुरुआत करते हैं ना तो बेटा इसको कंप्लीट करके जाए करो। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कितने पे, 3 पे। इसमें क्या है मामला सर, इसके लिए कॉन्सेप्ट लिखो आप। क्या कॉन्सेप्ट लिखना है, बी ब्लॉक बना के लिखेंगे। जब भी आपके पास इस तरीके से आए e की पावर समथिंग माइनस में e की पावर समथिंग, या फिर e की पावर समथिंग प्लस में e की पावर समथिंग, प्लस आए चाहे माइनस आए, तो आप एक काम करो e की पावर समथिंग कॉमन लेके देखो, कॉमन लेके देखो। ठीक है, कुछ ना कुछ होगा। क्यों सर, क्योंकि e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, इस टाइप का कुछ स्टैंडर्ड लिमिट हमने पढ़ा था क्या। इन दोनों में बताओ, इसको कॉमन लेंगे तभी तो यहाँ पे 1 बनेगा। तो e की पावर साइन x कॉमन लेने से काम होगा सर अपना। तो e की पावर साइन x कॉमन लो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर अपने पास साइन x हम कॉमन लेंगे, तो जो कॉमन लिया बोलो उससे अंदर डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। e की पावर 10x को e की पावर साइन x से डिवाइड करोगे और वो साइन x वाली पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। कोई भी पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है सर, माइनस में। और ये आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1। इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा। और डिनोमिनेटर में जो है अपने पास वो एज इट इज 10 2x की पावर कितनी दे रखी है आपको 3। कोई बच्चा सोचे यहाँ पे फॉर्म चेक क्यों नहीं की सर, चेक कर लो भाई। 10 0 0 e की पावर 0 बोले तो 1, किसी भी नंबर की पावर क्या होती है 0 1, e क्या है एक नंबर है 2.71 समथिंग, तो नंबर की पावर 0 बोले तो 1, नंबर की पावर 0 बोले तो 1, 1 माइनस 1 क्या आएगा 0। यहाँ पे सर ये 0 होगा तो 10 0 क्या होता है 0, तो 0.0 फॉर्म बनेगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। इस मामले में क्या करना चाहिए सर, ये e की पावर है f ऑफ x और माइनस में 1, तो सर यहाँ पे भी अपन को क्या चाहिए f ऑफ x चाहिए। तो बेटा इस चीज को नीचे लेके आना पड़ेगा, तो इससे डिवाइड कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं एक काम करता हूं, इसको बाद में लिख दूंगा। मुझे सर डिनोमिनेटर में ये चाहिए तो मैंने क्या किया, इससे डिवाइड किया। 10x से ध्यान रखना, यहाँ 10x माइनस साइन x से मैंने डिवाइड कर दिया एक्सप्रेशन को, और इसी से मैं क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई। 10x माइनस में साइन x, और डिनोमिनेटर में सर ये तो था ही 10 2x की पावर कितनी है 3। ठीक है बात। अब बोलो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी क्या, चाहो तो आप पहले अलग से लिमिट लगा दो फिर 1 कर दो। और e की पावर साइन x, यहाँ पे x को 0 पुट करोगे तो बोलो साइन 0 कितना बनता है 0, तो e की पावर 0 बनेगी कि नहीं बनेगी। और किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है ना वो 1 होती है, इसके अंदर लिमिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ये तो बेसिक मैथ है सर, नंबर की पावर 0 आती है, ये तो हो गया 1। ठीक है, और ये पूरा भी कितना बन जाएगा सर 1। इसको चाहो तो आप लिख दो अलग से, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बना e की पावर 10x माइनस में साइन x, और ये -1 अपॉन में, तो ये f ऑफ x, ये नीचे भी अपने पास 10x माइनस साइन x। इस पे अलग से लिमिट लगा दिया, और जो बच गया उस पे अलग से लगा दो। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बना अपने पास 10x माइनस में साइन x अपॉन में क्या है सर 10 2x की पावर कितनी है 3। बोलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ये कहा गया
e की पावर 0, इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने। अब एक डाउट यहाँ पे आना चाहिए था बच्चे के माइंड में, वो डाउट क्या आना चाहिए कि सर व्हाइल कैलकुलेटिंग लिमिट, लिमिट कैलकुलेट करते वक्त किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या सर? इसको पुट तो कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो अगले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे पुट कर दो। ये क्यों किया हमने वो आगे हम सीखेंगे, ठीक है बात। अब आते हैं सर ये तो 1 बन गया, इसको तो खत्म करो। ये पूरा तो कितना बन गया सर 1। इसकी बात करते हैं। ऐसा थोड़ी देर पहले भी आया था कि कुछ अपने पास, यस सर। और सर इसको क्या करना चाहिए, tan 2x, tan 2x के अपोन में बोलो 2x आ जाएगा तो अपने पास काम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? tan 2x ऐसे, tan 2x अपने पास क्या हो जाएगा f of x, और यही नीचे आ जाए सर तो tan f of x अपोन में f of x वाली बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? लेकिन सर पावर 3 है, पावर 3 है तो इसमें भी पावर 3 बनाओ आप, यानी कि नीचे अपन को चाहिए 8x क्यूब, तब जाके काम होगा सर। तो मैं क्या करता हूं, सुनना जरा, इस वाली चीज को उठाते हैं, ये तो 1 हो गई कि सर लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें तो एक काम करो tan x कॉमन ले लो, थोड़ी देर पहले लिया था हमने, tan x कॉमन लेते 1 माइनस क्या बनेगा, cos x बनेगा सर, ठीक है। और इसमें क्या करना है, tan, इस क्यूब को आप यहां पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, tan क्यूब 2x है सर, और ये 2x हमें चाहिए था लेकिन वैसे तो, लेकिन क्यूब है तो सर हम क्या करते हैं क्यूब वाला बनाते हैं। क्यूब के लिए अपन को क्या चाहिए सर, 8x क्यूब चाहिए, तो इस चीज को आपने 8x क्यूब से डिवाइड किया है तो बोलो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्या, यस सर। अब ये वैल्यू तो हो जाएगी कितनी 1, ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1, तो ओनली ये सौदा बचेगा क्या, मैं डायरेक्ट कर दूंगा इस बार 1, चाहो तो आप इसके लिए लिमिट लगा दो अलग से, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हो यहां से, तो ये तो 1 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बचा सर अपने पास tan x 1 माइनस cos x अपोन में क्या बचा 8x क्यूब, 1 अपोन में 8 कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लो, 1 अपॉन 8 और अंदर क्या बचा सर अपने पास लिमिट लगाओ पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x 1 माइनस cos x अपोन में क्या बना सर x क्यूब, और बेटा ये अपने पास है ना 1 अपॉन 8 तो एज इट इज, और ये बचा हुआ है ना, ये बन गया अपना क्वेश्चन नंबर 1, अभी करवाया मैंने, उसकी वैल्यू कितनी आई थी 1/2 आई थी, और 1/2 को 1/8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1/16। ये क्वेश्चन तो हमने किया ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये 1/8 है ही, तो 1/8 और इसका आंसर आएगा 1/2, तो कितना आएगा 1/16। इस तरीके से करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। ये होते हैं क्वेश्चंस जो अपन को कुछ सिखाते हैं, अच्छी बात है, और इस टाइप के क्वेश्चंस की अप्रोच मैंने आपको लिखा रखी, ये आप लिख लेंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे जो एक अच्छा डाउट बनता है, वो डाउट आप क्लियर करेंगे बेटा, नहीं तो गलती होगी फिर। कोई बात आपको थोड़ी कम समझ में आती है, वीडियो को रिवर्स करके देखें, मैं उसको बार बार बताऊं उससे कोई फायदा है नहीं बेटा, है ना, ऑनलाइन स्टडी का यही फायदा है, उसी चीज को आप रिवर्स करके देख लो, क्लियर रखे बस, ठीक है। अब आते हैं सर इस टाइप के क्वेश्चन, इसके लिए मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था पहले वो याद करवाता हूं आपको, लिमिट x टेंड्स टू a, तो यहां पे होना चाहिए x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, और ये x माइनस a है ना, ये नीचे चाहिए सर हमें, और इसमें सर मुद्दे की बात ये बताई थी, यहाँ पे जो a लिमिट है ना वो ही a यहाँ पे चाहिए अपन को, मुद्दे की बात है ये। अब इस क्वेश्चन को तो मैं करवाता हूं बाद में, पहले ये उठाते हैं सर, सुनना जरा, लिमिट x टेंड्स टू क्या है सर 5, ऊपर क्या है x टू दी पावर 2/3 है क्या, 2/3, और 5 की पावर भी कितनी है 2/3, और नीचे अपने पास क्या है सर x टू दी पावर 13, और यहाँ पे 5 टू दी पावर भी कितनी है 13, इस तरीके से। सर ये जो है ना मामला, ये वाला दिखाई दे रहा हूँ अपन को कि सर x की पावर और a की पावर, और a यहाँ पे भी है, देखो ये 5 और ये 5 सेम होना चाहिए, जो कि है सर, तो सर ये और ये सेम होना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, और ये ऊपर वाला जो है ना ये अपन को दिखाई भी दे रहा है, और नीचे भी सर इस टाइप का ही दिखाई दे रहा है, ये कहां पे गया सर, ये अपन को लेके आना पड़ेगा बेटा इसमें। इस टाइप से कभी भी बने, आप एक काम करो, आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए था बोलो x माइनस 5, और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए आपको x माइनस 5, तो आप एक काम करो ना, x माइनस 5 से डिवाइड कर दो ऊपर भी और नीचे भी, देखना सर, लिमिट x टेंड्स टू 5, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो। तो ऊपर था क्या सर, x टू द पावर 2/3 और माइनस में 5 टू द पावर 2/3। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं x माइनस 5 से। और डिनोमिनेटर अपने पास क्या था सर, x टू द पावर 13 माइनस 5 टू द पावर 13। इसको भी मैं डिवाइड कर रहा हूं x माइनस 5 से। अब चाहो तो आप x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल कर दो, वापस यही बन जाए। तो इस बात को ये और इस बात को ये लिखा जा सकता है, यस। और सर यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, कोई दिक्कत नहीं। इस लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो सर ऊपर बनेगा अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 5, ये पूरा पता है क्या बनेगा, ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे x टू द पावर 2/3 माइनस 5 टू द पावर 2/3 अपॉन में x माइनस 5 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 5, और ये बनेगा अपने पास x टू द पावर 13 माइनस 5 टू द पावर 13 x माइनस 5। ये और ये बोलो इस फॉर्मूला से कितना हो जाएगा, 1 नहीं सर, इसका तो फॉर्मूला होता है बेटा ये n a की पावर n माइनस 1। काफी देर से 1 ही कर रहे हैं ना, वो वाली बात हो गई सर। तो n की वैल्यू बोलो इसके लिए तो क्या है, इसके लिए n की वैल्यू है सर 2/3 और a की वैल्यू कितनी है 5, और ऊपर क्या करते हैं n माइनस 1। तो n तो है 2/3 और माइनस क्या कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई, इसके अंदर बोलो अपने पास n की वैल्यू कितनी है 13 और a की वैल्यू तो इसकी भी कितनी है 5, और यहाँ पे करते हैं n माइनस 1 तो 13 माइनस 1। आई होप इसको तो आप सोल्व कर पाएंगे, कर लेंगे क्या इसको, तो ये डन है सर। ये पावर वाला करना है, ठीक है, ये कर लेंगे, आप करके बताऊं क्या। लो यार 2/3, यहाँ पे बोलो -3 करना पड़ेगा यहाँ पे, तो माइनस में 1 अपॉन क्या बचेगा 3, तो 5 की पावर बचेगी सर यहाँ पे -1 अपॉन में 3 डिवाइडेड बाई ये बनेगा 12। बस इतना ही सोल्व करना है इसको, खत्म बात, डन है। अब आते हैं सर इस क्वेश्चन पे। इसमें है सीखने वाली बात क्या कि सर जैसे मैंने ये क्वेश्चन उठाया, सुनते जाना अच्छे से। तो पहली बात तो आपको पावर सेम दिखेंगी नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। कभी भी आपको बोल के तो बताएगा नहीं कि यहाँ पे और यहाँ पे पावर सेम है, ये x की पावर और a की पावर सेम है, जबकि सेम है 1 प्लस x की पावर यहाँ पे 1/2 और 1 की पावर भी आप क्या कर सकते हो 1/2। लेकिन पावर तो सेम दिखी, लेकिन सर यहाँ पे जो 1 है ना, ये यहाँ पे नहीं है, ये a और ये a सेम होना चाहिए, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। जब भी ऐसा हो हमारी हेल्प करेगा कौन, सब्स्टिट्यूशन। कौन से वाला सब्स्टिट्यूशन, वो स्लाइड चेंज वाला, स्लाइड चेंज। आपको इसकी थोड़ी सी हल्का फुल्का चेंजेस जिसमें करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स जो रूट के अंदर आपको दिख रहा है, इसको आप टी ले लो एक बार, टी लेके सोचो एक बार, देखिए क्या होता है। इसको रिमूव करता हूं मैं, फिर बताता हूं। 1 प्लस एक्स को लेंगे कितना टी, ये ले लिया हमने। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे x है क्या, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। जब भी आप कुछ ना कुछ पुट करते हो ना, तो ये पूरा मामला चेंज हो जाता है सर, लिमिट भी चेंज होगी और यहाँ पे हर एक x की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। x को हटाना पड़ेगा सर, दो वेरिएबल कभी नहीं रखना। तो सर हम क्या करेंगे, इस x की जगह पुट करना पड़ेगा। तो बोलो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी है, तो यहां से बोलो 1 को इस साइड ले जाके x की वैल्यू आप क्या बना सकते हो, t माइनस 1। एक चीज तो ये बन गई, ठीक है। और x आपका अप्रोच किसको करता है, 0 को। तो x 0 को अप्रोच करता है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन किसको अप्रोच करेगा, बोलो 1 को अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा। और ये क्या है t, तो t 1 को अप्रोच करेगा सर, यहां से t किसको अप्रोच करेगा 1। जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो t किसको अप्रोच करेगा सर 1 को। यही तो मैंने लिखा, खत्म बात। चेंज कर दो मामला कि सर लिमिट x 0 को अप्रोच कर रहा है, उस टाइम पे t किसको अप्रोच करेगा सर 1 को। रूट 1 प्लस एक्स को क्या मान रहे सर अपन, t माइनस 1 एज इट इज अपॉन x की जगह क्या पुट कर देंगे सर, t माइनस 1। ये बन गया आपका एक नया क्वेश्चन t वेरिएबल में। और अब आप देखो यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू क्या है, सेम। तो अब इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो आप, t टेंस टू कितना है 1, इसको लिख सकता हूँ t की पावर 1/2। रूट का मतलब पावर क्या होती है 1/2, और 1 की तो आप पावर कुछ भी कर दो, अपॉन ये t और ये 1 यहाँ पे है कि नहीं है, खत्म है बात। अब फॉर्मूला लगा देंगे सर। फॉर्मूला क्या कहता है सर, ये जो n है ये आएगा, फिर a की पावर में n माइनस 1, तो n क्या है 1/2 और माइनस 1, तो 1/2, 1 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे माइनस में 1/2। 1 की पावर सर कुछ भी कर दो 1 ही आएगा, तो आंसर क्या आ गया 1/2।
खत्म बात। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब कुछ बच्चे इसको विदाउट कॉन्सेप्ट डायरेक्ट करेंगे तब भी आंसर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा सही आएगा। कैसे दिखाता हूं, ये वाला क्वेश्चन था, एक बच्चा कहेगा सर देख लें जरा, मैं जादू करके बताता हूं आपको। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर कितनी कर देता हूं 1/2, और यहाँ पे -1 की पावर भी क्या कर देता हूं 1/2 अपॉन, और इन दोनों का डिफरेंस नीचे चाहिए होता है, तो सर 1 प्लस एक्स और माइनस में 1, इन दोनों का डिफरेंस ही तो है यहाँ पे x, माइनस करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x आ गया। तो सर इस बात को ये और इस बात को ये लिखा जा सकता है, और ये बन गया अपना फॉर्मूला। कौन से वाला, देखो ये तो अपना x हो गया और पावर में कितना है n, ये a की पावर n और अपॉन में x माइनस a यहाँ पे है कि नहीं, तो सर ये वाला बन गया। तो हम क्या लिखते हैं सर, हम लिखते हैं n a की पावर n-1, तो n की वैल्यू कितनी 1/2, a की वैल्यू कितनी 1 और पावर में क्या आएगा n-1। इसको सोल्व करेंगे तब भी तो यही आएगा। ये तो इत्तेफाक से आंसर सेम आ गया बेटा, लेकिन ऐसा करना गलत है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलिए। तो ये वाली बात और ये वाली बात सेम होनी चाहिए, नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूशन करो, किसी न किसी को कुछ ना कुछ पुट करने पे होगा, और ये प्रैक्टिस से आपको पता लगेगा सर किसको पुट करना चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए, बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो अपना है वो सर पावर वाली इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए मैंने बताया था आपको, और आपकी 11th-12th में एक क्वेश्चन बनता है, वो कौन सा बनता है, 1 की पावर इंफिनिट वाला। 0 को अप्रोच कराओ सर, फंक्शन की पावर में क्या है फंक्शन। आप मुझे बताओ cos 0 किसको अप्रोच करेगा 1 को, sin 0 किसको अप्रोच करेगा 0 को, तो ऑल ओवर ये किसको अप्रोच कर रहा है सर 1 को, और x आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, तो पूरा नंबर किसको अप्रोच करेगा सर इन्फिनिट। तो 1 की पावर क्या आ गई, इन्फिनिट आ गई। तो फॉर्मूला अपना क्या होता है मुझे बताना जरा। फॉर्मूला होता है सर लिमिट e की पावर में क्या लगाएंगे लिमिट, और g ऑफ x पहले आएगा और f ऑफ x आएगा -1 के साथ, यही तो बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना कि सर e की पावर लिमिट, लिमिट हमेशा e की पावर में चली जाती है सर, x टेंड्स टू 0 और g ऑफ x, ये रहा आपका g ऑफ x 1/x। सर लैंग्वेज चेंज कर दिया आपने, क्या करें तो यार कितनी देर हो गई। ये आपका f ऑफ x, और सर f ऑफ x जो होता है ना -1 के साथ आता है। बेटा जब भी आप ये फॉर्मूला चेंज करेंगे ना, चेंज करते ही e की पावर में एक नया क्वेश्चन बन गया बेटा, ये एक न्यू क्वेश्चन है आपके लिए। अब पहले वाली बात भूल जाओ आप, कुछ कुछ बातें लाइफ में भूल जानी चाहिए, ज्यादा याद करोगे ज्यादा रुलाएगी, ठीक है। इस तरीके से आ गई चीजें। अब ये एक नया क्वेश्चन बन गया सर, इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड लिमिट बनाओ। वो कैसे बनाएंगे सर, यहाँ पे हमें sin x दिख रहा है, इसके अपॉन में सर x आना चाहिए, तो बाहर देखो ना 1/x बेटा, इसको अंदर लेके जाओगे तो sin x अपॉन में x बन जाएगा। वो सर थोड़ी देर पहले आपने बताया था 1 माइनस cos x, तो इसमें से माइनस कॉमन ले ले अगर, तो 1 माइनस cos x बन सकता है क्या सर, ये तो मामला सेट है, तो कर दो बस और क्या। x टेंड्स टू 0, 1/x को ओनली sin x से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा sin x अपॉन में x, और बच गया अपने पास cos x -1, उसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा 1 माइनस cos x, और डिवाइड कर रहा हूं किससे सर x से। ये बेटा मैंने 1/x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान रखना साफ सुथरे तरीके से। कैसे दोबारा बताऊं क्या, 1/x को sin से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा प्लस के अंदर sin x अपॉन में x, 1/x को cos x -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे तो ये बनेगा, लेकिन माइनस कॉमन ले रहा हूं, ये आ गया ना, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos x, ये आ गया सर। अब फिट है, लिमिट को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो सर प्लस माइनस में, तो इसके साथ भी लिमिट आएगी और इसके साथ भी है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x माइनस इसके साथ भी लिमिट आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 माइनस cos x अपॉन में x। और यहाँ पे एक बेटा उस मोमेंट होता है, कैसा, इसको देखते ही तुरंत बच्चा कहता सर ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है 1/2 आएगा, ना 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 ना, x की पावर में क्या होना चाहिए बेटा 2, ठीक है, हाँ ये स्टैंडर्ड लिमिट का रूप नहीं है। तो सर e टू द पावर, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है ना सर, इसको तो 1 करो आप, इसका तो सेटलमेंट बिठाओ फिर, माइनस ये वाली चीज है सर, इसका क्या करेंगे, इसका करना क्या है वही वाला कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। स्टैंडर्ड लिमिट नहीं बने तो 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन में क्या है सर x। अब सर बात ये है कि यहाँ पे है पावर 2, यहाँ पे सर अकेला है, तो एक sin x/2 को तो मैं इसके साथ सेट कर सकता हूं,
उसकी तो स्टैंडर्ड लिमिट बना दूंगा साइन एक्स अपॉन एक्स वाली। दूसरे साइन एक्स का क्या करें, उसको साइड में रख लो एक बार, क्योंकि अब जीरो आंसर भी आ जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, ये तो आंसर आ ही जाएगा। तो e टू द पावर 1 माइनस इस 2 को तो बाहर ले लो एक बार, लिमिट x टेंस टू 0, ये अपने पास है सर साइन x बाई 2, साइन x बाई 2, इस पावर 2 को ऐसे लिख सकता हूं क्या अलग अलग? यस सर। नीचे ओनली अकेला x है, लेकिन सर इसके साथ भी सेट करने के लिए बोलो डिवाइड में 2 चाहिए, x बाई 2 है तो यहां भी x बाई 2 चाहिए, तो 2 करो और इनटू में भी क्या कर दो 2। वैसे 2 बाहर लेने से कोई फायदा हुआ नहीं सर, ये अंदर ही रहता तो ठीक रहता, इससे कैंसिल हो जाता। यस, अब ठीक है मामला, कोई बात नहीं है। और सर साइन x बाई 2 ये तो क्या बन जाएगा 1, लेकिन अभी भी लिमिट के साथ ये तो बचा हुआ है ना, तो ये क्या बनेगा देखना, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई 2 तो सर अभी भी बचा हुआ है, कोई बात नहीं। इसमें जब आप 0 अप्रोच करोगे तो बोलो 0/2 क्या बनेगा 0, साइन 0 कितना होता है सर 0, तो ये तो पूरा ही क्या बन गया 0, और इस बार 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, अपना आंसर आ गया। कैसे? e टू दी पावर क्या थी यहाँ पे 1, और माइनस में क्या आ रहा है सर 0, ये पूरा क्या बन गया मामला 0, तो e की पावर 1 माइनस 0 बोले तो e की पावर 1, और किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो सर e आता है, तो इसका पूरे का आंसर क्या आएगा सर e आएगा। खत्म है की बात। और ये वाला क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं सर, इसमें तो लॉग वाली स्टैंडर्ड लिमिट के बारे में सोचो आप, देखना जरा कि सर एक काम करते हैं ना, e की पावर में तो सर ये 0 पुट कर दो डायरेक्ट। सर डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, मैं सिखाऊंगा आपको कैसे कर सकते हैं, फिलहाल कर दो। मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए पूरी एक्सप्रेशन के साथ, और इसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, ठीक है, नॉन जीरो फाइनाइट आनी चाहिए। तो 0 पुट करेंगे तो सर e की पावर 0 बोले तो 1, तो नॉन जीरो फाइनाइट आ रही है, और ये मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ तो पुट कर सकते हैं, आगे मैं लिखवा दूंगा ये बात आपको, ठीक है। तो ये तो हटाओ सर, इसकी तो वैल्यू होगी 1, तो बचा क्या, लिमिट x टेंस टू 0, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो सर ये तो 1 हो जाएगा। झूठ मूठ में लिख लो सर, ये झूठ मूठ में क्या होता है, ऐसे फीलिंग के लिए। और ये बचा अपने पास log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो बेटा ये कौन सी फॉर्म बनती है आपकी, log ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स। सर इस केस के अंदर हमारा एफ ऑफ एक्स 0 को अप्रोच करना चाहिए, तो आप चेक कर लो, जब x आपका 0 है तो बोलो एक्स स्क्वायर 0 को अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा, एक्स स्क्वायर 0 को अप्रोच कर रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टैंडर्ड लिमिट लग गई सर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 1 आ जाएगी, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया सर 1, आपका आंसर आएगा 1। खत्म है बात। ये थी आपकी डीपीपी नंबर 1 और 2। अब बताओ आप, जो भी चीजें अपन ने पढ़ी सारी चीजें वो क्लियर हुई कि नहीं हुई? बेटा नहीं हो रही है ना तो कमेंट कर दो आप, एग्जाम्पल और ले लेंगे, कोई ऐसे तो है नहीं कि सर बुक्स कम है एग्जाम्पल्स कम है मार्केट में, बहुत उठा लेंगे, टेंशन मत लो आप, या कुछ को तो यही ज्यादा लग रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो आप कमेंट करके बताइए, जब भी आप पढ़ते हैं, आज से 10,000 साल बाद भी कोई इस वीडियो को देख रहा है तो बेटा कमेंट करके बताइए, मैं आके जरूर देख लूंगा। सर मजाक कर रहे हो गया, 10,000 साल बाद आप खुद कहां से आओगे देखने? हालांकि वीडियो तो चलो मान लो यूट्यूब पे मिल जाएगा लोगों को, लेकिन 10,000 साल बाद आप क्या उठ के आओगे कि वहां से? मैं देख लूंगा बेटा वहां से ही, है ना, जादू से। ये तो यार गजब बात बन गई है ना। चलो कोई बात नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे, और नेक्स्ट लेक्चर अपना बेटा लास्ट लेक्चर रहेगा थ्योरी का।